नमस्कार। द अनटोल्ड स्टोरी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल चंदोला। आज ये वीडियो बनाते वक्त मन बहुत भावुक है। इस साल आपदा ने प्रदेश में जिस तरह कहर बरपाया है, प्रकृति जैसे हमसे रूठी है, उसने हमें कई कभी न भूलने वाले जख्म दिए। इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए। बहुत से लोग अब तक लापता हैं, जिनके प्रियजन आज भी उनके लौटने की उम्मीद में हैं। दर्जनों लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों के घर मकान, दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान जमींदोज हो गए। फरवरी में माणा से शुरू हुआ आपदा का ये कहर इस वर्ष अभी तक भी जारी है। सितंबर आधा बीतने के बावजूद आए दिन प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से बादल फटने, भूस्खलन या नदियों से नुकसान की खबरें आ रही हैं। ये खबरें जितनी हमें डरा रही हैं, उतनी ही आने वाले खतरे को लेकर चेता भी रही हैं। उत्तराखंड में आपदाओं से नुकसान ना तो पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पिछले 8 वर्षों के दौरान हर साल आपदा की कितनी घटनाएं हुई और कितनी मौतें हुई। उत्तराखंड के लिए ये साल आपदा के दृष्टिकोण से बेहद मनहूस साबित हो रहा है। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार इस साल अब तक प्रदेश में 2100 से ज्यादा आपदा की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और लापता है। बहुत से लोगों के सामने अब 2 जून की रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। उनके पास सिर छिपाने की जगह तक नहीं है। फरवरी से सितंबर तक लगातार आपदाओं ने न केवल राज्य के प्राकृतिक स्वरूप को हिला दिया, बल्कि यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी गहरी चोट छोड़ी है। हिमस्खलन, भूस्खलन, बादल फटना, फ्लैश फ्लड और नदियों में बहाव से हुई मौतों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इस वर्ष की घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल उठाया है कि क्या हिमालयी क्षेत्रों में विकास कार्य और बदलता मौसम चक्र आपदाओं को और विकराल बना रहा है। उत्तराखंड में आमतौर पर मानसून जून में आता है और सितंबर अंत या अक्टूबर पहले हफ्ते में विदा होता है। अगस्त खत्म होने तक बारिश काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ है। सितंबर आधा से ज्यादा बीत चुका है। उसके बावजूद ज्यादातर क्षेत्रों में न सिर्फ तेज बारिश हो रही है, बल्कि उसके कारण बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो रहा है। सबसे पहले इस वर्ष हुई प्राकृतिक आपदा की प्रमुख घटनाओं पर रोशनी डालते हैं। 28 फरवरी को चमोली जिले के माणा गांव के पास स्थित सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कैंप पर अचानक हिमस्खलन हो गया। इस हादसे में 8 जवान बर्फ की चपेट में आ गए और सभी की मौत हो गई। बाद में सभी शव बरामद किए गए। 31 मई को रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गया। चालक की मौत हो गई और 5 यात्री घायल हुए, जिनमें से 2 गंभीर घायल हुए। 29 जून को उत्तरकाशी जिले के सिलाई बेंड में एक होटल निर्माण स्थल के पास भूस्खलन हुआ। 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 लापता हो गए। मलबे में दबे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान कई दिनों तक चलाना पड़ा। 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली और हरसिल में खीरगाड़ में अचानक आई बाढ़, उसके बाद हुए भूस्खलन ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। 4 से 5 मौतों की पुष्टि हुई, जबकि 50 से ज्यादा लोग प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार लापता है। कई शव बाद में बरामद हुए और गांवों में बड़े पैमाने पर पशु हानि भी हुई। 19 अगस्त को पिथौरागढ़ जिले के ग्राम देवत में भूस्खलन से एक घर पर भारी पत्थर गिरा। इस हादसे में 12 वर्षीय बच्चा मारा गया और परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। 22 अगस्त को चमोली के थराली और आसपास के इलाकों में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। एक युवती की मौत हो गई और एक व्यक्ति लापता हो गया। बड़ी संख्या में भवनों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। 29 अगस्त को रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में लगातार बादल फटने, तेज बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई, 11 से ज्यादा लापता हुए, कई गांव प्रभावित हुए और पशुओं की भी बहुत ज्यादा संख्या में हानि हुई। 1 सितंबर को रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर मुनकटिया क्षेत्र में अचानक वाहन पर मलबा गिर गया। 2 यात्रियों की मौत हुई और 6 घायल हुए। 16 और 17 सितंबर को देहरादून जिले और उसके आसपास बादल फटने और भारी बारिश की घटनाएं हुई। इस आपदा में 13 से 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 13 से 16 लोग अब भी लापता बताए गए। कई शव राहत कार्यों के दौरान बरामद किए गए। बाढ़ और भूस्खलन ने घरों को बहा दिया और शहर से लेकर गांव तक को तबाह कर दिया। इसके अलावा भी कई अन्य घटनाएं हुई, जिनमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। 2025 का साल उत्तराखंड के लिए प्रकृति की एक गंभीर चेतावनी लेकर आया है। लगातार आपदाएं ये दर्शाती हैं कि हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन
और अव्यवस्थित विकास की संयुक्त मार झेल रहा है। राज्य को अब आपदा प्रतिरोधी ढांचे, चेतावनी प्रणालियों और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में रूठी हुई प्रकृति और भी अधिक विकराल रूप लेकर सामने आ सकती है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रदेश में आपदा की 26,700 से ज्यादा छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में 3,600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साल 2018 आपदाओं और उससे होने वाली मौतों के लिहाज से सबसे खराब रहा था। तब आपदा की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हुई, जिसमें 720 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1,200 से ज्यादा लोग घायल हुए। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तराखंड हिमालय की संवेदनशील भौगोलिक संरचना पर बसा है। यहाँ की धरती युवा और अस्थिर है। कई पहाड़ ऐसे हैं जो लूज रॉक से बने हैं। बरसात के मौसम में ये अस्थिरता कई बार मौत का कारण बनती है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के चलते अब बारिश के पैटर्न बदल गए हैं। सामान्य बरसात की जगह कुछ ही घंटों में भारी बारिश होना और फिर लंबे समय तक सूखा बने रहना अब आम हो गया है। यही असंतुलन भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं को जन्म देता है। ये घटनाएं जितनी प्रकृति जनित है उतनी ही मानव जनित भी है। जिस तरह विकास के नाम पर बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं, सड़क बनाने के लिए विस्फोटकों का प्रयोग किया जा रहा है, हजारों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, नदी नालों को कब्जाया जा रहा है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जिस तरह प्रकृति को उजाड़ा जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, वह बेहद चिंतनीय है। इन घटनाओं को और भी ज्यादा भयावह भविष्य का अर्ली वार्निंग सिस्टम माना जा सकता है। हमें प्रकृति के इन संकेतों को समझते हुए सचेत होने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इन खतरों से कुछ हद तक बचाया जा सके। इसके लिए आम जनमानस को भी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूक होना होगा। साथ ही सरकारों को भी विकास कार्यों की स्पष्ट नीति तैयार करनी होगी, जिसमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि सबको प्रकृति के साथ होने वाली छेड़छाड़ के प्रति सचेत किया जा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमेशा की तरह आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।